ऐसा सुन कर वह प्रकृषा क्रोध में आकर घर शोभा बिगाड़ती हुई जो कुछ था उसे पेटी में बंद करके दामाद से बोली कि आप अपने घर जाइए, हमारे घर में कुछ भी द्रव्य नहीं है। यदि विश्वास न हो तो देख लीजिए। हे पारस, ऐसा सुनकर सुमंतु उदास हुए किंतु चुप रहे और उस कन्या ने भोजन से बचे हुए अनादि से मार्ग का सबल बनाया। कौंडिन्य मुनि भी नवविवाहिता सुमंतु की कन्या शीला को बैलगाड़ी पर बैठाकर धीरे धीरे मार्ग में चलने लगे। जाते हुए पवित्र यमुना नदी को देखकर उसके किनारे गाड़ी खड़ी करके शिष्यों को उसकी देखरेख में नियुक्त कर स्वयं स्नान संध्यावादी आवश्यक कार्य करने लगे। मध्याह्न में भोजन के समय रथ से उतरकर नदी के किनारे उस शीला ने लाल वस्त्र पहने हुए स्त्रियों के झुंड को देखा। उन स्त्रियों के समूह को चतुर्दशी में भक्ति पूर्वक श्री जनार्दन भगवान का पूजन करते देखकर उसके पास जा वह शीला धीरे से पूछने लगी कि हे पूज्य स्त्रियों, ये क्या करती हो? इस प्रकार के व्रत का क्या नाम है? ऐसा सुनकर शीला से वे स्त्रियां बोली, ये अनंत का व्रत है, इसमें अनंत भगवान की पूजा की जाती है। ऐसा सुनकर शीला ने कहा कि मैं इस उत्तम व्रत को करूंगी। इस व्रत की क्या विधि है? क्या दान होता है? कौन देवता पूजे जाते हैं? वे स्त्रियां बोली, हे शीले, उत्तम अन्न को प्रस्त मात्र एक शेर लेकर मालपुआ आदि पकवान बनाकर आधा ब्राह्मणों को दे, आधा स्वयं भोजन करे, फिर शक्ति के अनुसार दक्षिणा देवे और ये व्रत नदी के तट पर करे तथा भगवान की कथा सुने। उषा के शेषनाग बनाकर बांस के पात्र रखे, फिर स्नान कराकर मंडल के भीतर रखकर उस अनंत भगवान का विधिवत पूजन करें। चंदन, पुष्प, धूप, दीप और अनेक प्रकार के नैवेद्य उनके आगे रखकर तथा मजबूत सूत का डोरा केसर में रंग कर सौद गांठ देकर हाथ में इस मंत्र से बांधे, हे वासुदेव, जिनका अंत नहीं, ऐसे संसार रूपी महासमुद्र में डूबे हुए मेरी अच्छी तरह उद्धार करो और अपने अनंत रूप में लीन करो। ये सूत्र रूपी अनंत भगवान, आपको बार बार प्रणाम है। इस प्रकार सूत्र रूपी अनंत को हाथ में बांधकर स्वस्थ चित्त को भोजन करें। संसार रूपी अनंत नारायण का ध्यान करके भोजन कर अपने घर जाएं। हे भद्रे, ये व्रत तुमसे का श्री कृष्ण बोले। हे राजेंद्र, प्रसन्नचित से ऐसा व्रत का विधान सुनकर शीला ने भी सुंदर डोरे को बाएं हाथ में बांधकर व्रत किया। जैसे सौद गांठ देकर बाएं हाथ में बांधना कहा था, वैसे ही बांधकर फिर पोते जो बचा था उसका आधा ब्राह्मण को दे, बाकी स्वयं खाया। फिर प्रसन्न चित्त हो जब पति के साथ बैलगाड़ी में बैठकर अपने घर को गई, तभी से उसको शुभ शकुनों से व्रत के प्रति विश्वास हो गया। अनंत व्रत करने से गोधन आदि से युक्त और धन धान्य आदि से उसका घर भरा पूरा हो गया। वह सोने में पिरोए माणिक्य और मोतियों के हारों से भूषित रहती और उसके यहाँ इतने अतिथि आने लगे कि वह पूजन में सर्वदा व्यस्त रहती। मणि में स्वर्ण के हारों से भूषित हुई वह माणिक्य पर धनी तथा मोतियों की मालाओं से अलंकृत उत्तम वस्त्र पहनती हुई सावित्री के समान शोभित होने लगी और घर में पति के साथ आनंद से रहने लगी। किसी समय उसके पति कौंडिन्य ने बैठी हुई शीला
के हाथ में बंधा हुआ सुंदर डोरा देखा। उसको देखकर वो बोला कि हे शिले, ये डोरा क्या मुझे वश में करने को बांधा है? तुमने इसे क्यों धारण किया है? इसका कारण कहो। ये सुनकर शिला बोली, जिसके प्रसाद से संपूर्ण धन धान्य और संपदाएं मनुष्य को मिलती है, वही अनंत मैंने धारण किया है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि पांडु पुत्र लक्ष्मी के मत से अंधे हुए शीला के पति उस ब्राह्मण ने शीला का वचन सुनकर उसके डोरे को जल्दी से तोड़ डाला और कौन अनंत है ऐसा कहते हुए पापात्मा उस मूर्ख ने डोरा जलती हुई अग्नि में डाल दिया। तब शीला ने व्याकुल होकर हाहाकार करती हुई दौड़कर डोरे को लेकर दूध में डाल दिया। उस पाप कर्म से उसकी लक्ष्मी क्षीण होने लगी, गो आदि को चोर ले गए, घर में आग लगी, धन नष्ट हो गया। जो जिस प्रकार घर में आया था वह उसी प्रकार फिर चला गया। कुटुंब में भी कलह होने लगा, भाइयों में लड़ाई होने लगी। अनंत को फेंकने के पाप से घर में दारिद्र्य घुस गया। हे युधिष्ठिर, उसके साथ संसार में कोई बातचीत न करता, वह शरीर से अति से संतप्त हो गया और मन में भी दुखी, बड़े भीषण दुख को प्राप्त हुआ। तब उस कौंडिन्य ने स्त्री से कहा कि हे शिले, मैं सहसा उत्पन्न हुए शौक के कारण दुखी हो गया हूँ। मेरा संपूर्ण धन नाश हो गया, स्वजनों से कलह होता है, मुझसे कोई बोलता नहीं, शरीर में नित्य जवर आदि ताप करते हैं, चित्त में बड़ा भारी दुख खेद होता है। इस अनर्थ का क्या कारण है, क्या तुम जानती हो? और क्या करने से भाग्य अच्छा होगा? तब सुंदर वस्त्र वाली शीलापति से बोली कि अनंत को फेंकने से पाप का ये फल है और अब ये माँ भाग उसके लिए उपाय करें तो फिर सब हो जाए। शीला के ऐसा कहने पर वह ब्रह्म ऋषि मन से हरि भगवान की शरण में गए। इसके अनंतर वह कौंडिन्य निर्वेद को प्राप्त होकर वन को चला गया और उत्तम ब्राह्मण वायु का भक्षण कर तप करने लगा और उस परमेश्वर का मन से ध्यान करने लगा, जिसके प्रसाद से मुझे धनादि मिला, जिसका अपमान करने से मैं निर्धन होकर दुख को प्राप्त हुआ हूँ, तथा ये सारा धन आदि मुझको अतिशय दुख और सुख देने वाला हुआ। ऐसा विचार करते हुए घन वन में फिरने लगा। वहाँ पर उसने फूला हुआ एक आम का वृक्ष देखा, जिस पर एक भी पक्षी नहीं था, करोड़ों कीड़े लगे थे। उस आम के वृक्ष से उसने पूछा कि हे सौम्य, तुमने कहीं अनंत भगवान को देखा हो तो कहो, मेरे चित्त से अति से दुख है। यह सुनकर आम का वृक्ष बोला कि हे ब्राह्मण, मैंने अनंत को नहीं देखा। ये सुनकर वह दुखी होकर चल दिया और अनंत भगवान को कहा देखेंगे, ऐसा विचार करता हुआ घूमने लगा। इतने में बछड़े सहित एक गाय को देखा जो वन में इधर उधर दौड़ रही थी। हे पांडव, वह ब्राह्मण गया से बोला, हे गो, तुमने यदि अनंत भगवान को देखा हो तो कहो। तब गो बोली कि हे कौंडिन्य, मैं अनंत को नहीं जानती। वहां से आगे जाकर घास पर बैठे हुए वृक्ष को देखकर उसने पूछने लगा कि हे गो के पति, तुमने अनंत भगवान को देखा है? वह ईश्वर बोला, मैंने अनंत भगवान को नहीं देखा है। इसके बाद आगे जाते हुए कौंडिन्य ने बड़ी सुंदर दो कुसुमकर्णी देखी, जिनका जल इसमें से उसमें और उसमें से इसमें आता जाता हुआ अनेक प्रकार से किलोल करता था और कमल बहार कमुदिनी आदि के पतों से शोभित हो रहा था। भ्रमर, हंस, चकोर और बगुल आदि को से सेवित ऐसी
वापियों को देखकर ब्राह्मण ने उनसे पूछा कि तुम दोनों ने अनंत भगवान को नहीं देखा है? ये सुनकर वे पुष्पकर्णी बोली कि हे दिव्य, हमने अनंत भगवान तो नहीं देखा। उसके बाद आगे जाकर एक गधा और एक हाथी देखा। उन दोनों से भी ब्राह्मण ने पूछा कि आप लोगों ने तो कहीं अनंत भगवान को नहीं देखा? इस प्रकार सबसे पूछता हुआ वो ब्राह्मण निराश हो उसी जगह बैठ गया। हे राजन युधिष्ठिर, वह कौंडिन्य जीवन से निराश और बड़ा विकल हो गया। बहुत गर्म उद्धव श्वास लेकर भूमि में गिर पड़ा। कुछ देर बाद जब होश में आकर हे अनाथ ऐसा कहते हुए उठा तो अपने चित्त में निश्चय किया कि अब मैं प्राणों को त्याग दूंगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे धर्मराज, जब उस ब्राह्मण ने प्राण